हिंदुस्तानी कानून को फॉलो करने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है। हमने अपने नौजवानों को यही तरबियत दी है कि उनको कोई गुंडा बदमाश हिस्ट्री सीटर नहीं बनना, उन्हें तालीम हासिल करना है, अच्छे रास्ते पर चलना है और एक नेक शख्सियत बनना है जो इस्लाम चाहता है, जो हमारा मजहब चाहता है, जो हमारा दीन हमें कहता है। हिंदुस्तान में वो तस्करी के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों के साथ जुल्म हुए जबकि वो उसमें मुलविस नहीं थे। मैं इस बात को पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारे मुसलमान भाई खुद नहीं चाहते कि वो कोशिश करें। हम तो मुल्क के प्रधानमंत्री से ये दरखास्त करते हैं, सारे मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान की आवाज उठ चुकी है कि आप गाय को अगर अपना राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहे तो खुशी से करें, हमें कोई एतराज नहीं है। और करना चाहे नहीं बल्कि कर दें। हम इस बात से बहुत खुश हैं कि मुसलमान बिल्कुल एकजुट होकर अपनी सोच के साथ इस बात का फैसला लिए हुए हैं बरसों से। ये झूठे इल्जाम जरूर लगाए जाते हैं, लेकिन हकीकत मुसलमान बिल्कुल नहीं चाहता कि वो अपने भाई गैर मुस्लिमों के जज्बात को ठेस पहुंचाए, उनके मजहबी बेहुरमती करे और उनके जज्बात के अंदर कहीं हम ऐसी कोई खला छोड़े तो उनके दिल को तकलीफ हो। हमारे गैर मुस्लिम भाई हमारे भाई हैं, हमेशा उनकी मोहब्बत रही है। मैं 2-5% की बात नहीं करता, मगर इस मुल्क का हिंदू बेहतरीन है, वो हमेशा मुसलमान को साथ लेके चलता है। ये तो कुछ लोग जो शर पसंद है वो उस तरह है जैसे एक पाक आगे संगठन की पार्टी या एक पाक गंगा जल की पार्टी में पेशाब की 2 बूंद डाल के पूरे को नापाक कर दें और भ्रष्ट कर दें। ठीक उसी तरह हमारे इस माशरे को चंद लोग खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं, आपसी मोहब्बत और भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं कि हम हर हाल में अपने मुल्क के कवानीन और ज़वाबित के ऊपर कायम रहे, हम इसके आईन पर कायम रहे और हम चाहते हैं कि इस पर हुकूमत गौर करे। मैंने गुज़िश्ता ईद पर एक बात कही थी कि नशे का बड़ा गंदा खेल हिंदुस्तान राजस्थान जयपुर में चल रहा है और इतना खतरनाक खेल में कि उसमें बेगुनाह सीधे नौजवान पीढ़ी चाहे वो हिंदू है मुसलमान पूरी तरह से अपनी जिंदगी खराब कर चुके हैं। इसका दर्द हमें होना चाहिए कि हमारी नस्लें, हमारी जवान पीढ़ियां किस तरह इसकी शिकार हो रही है। हमने जब ये बात उठाई थी और हमने कार्रवाई भी की, हमारे मददगार सिपाहियों की टीम ने मोहल्ले मोहल्ले जाकर और नशे वालों को पकड़ने की कोशिश की और पुलिस ने हमारा साथ भी दिया। हम फिर कहते हैं कि इसकी कार्रवाई तेजी से हो, हुकूमत इसको पलटनी हो और वो जो असली सरगना है जो इस नशे का काम कर रहे हैं हम उन पर दबिश बनाए ताकि वो नीचे वाले लोगों को उसका रास्ता न मिले। मेरी दरख्वास्त है कि हम लोग अगर एकजुट होकर इस बुराई के साथ हो तो हमारे लिए ये मसला आसान हो सकता है और ये बीमारी दूर हो सकती है। शहर जयपुर में माशाल्लाह से नशा मुक्ति के नाम पर सैकड़ों तंजीमें मुसलमानों की काम कर रही है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मेरे पास बहुत सारी तंजीमों के रहनुमा आए और उन्होंने बताया कि हम नशे के ऊपर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हजरात अब सोते जाग जाओ। ये वक्त ऐसा है जब हमें अपनी नस्ल को सुधारना है, उस व्यक्ति और प्रधान नस्ल की तरफ देखना है। और तीसरी बात बड़ी कि देखिए भाई,
हमारा रिस्क अल्लाह तआला ने तय किया है और कोई देने वाला है। न हमसे कोई रिस्क छीन सकता है, न हमसे कोई ये कह सकता है कि इनका रिस्क छीन लो। हिंदुस्तान भर में शरीफ पसंद लोग ये इस तरह के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डालते हैं अपनी सस्ती ख्याति, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, कि वो ये कोशिश करते हैं कि मुसलमान से मत खरीदो, मुसलमान से, बल्कि एक साजिश बड़ी मैंने गौर की, बहुत बड़ी साजिश, कि वो मुसलमानों की तरफ से झूठा मैसेज, पूरे मुसलमानों की तरफ से इससे पहले झूठा मैसेज चलाया गया कि भाइयों अपना सामान मुसलमानों से खरीदो। मुसलमान की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं, किसी के तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं है कि जो ये कहे कि साहब जो मुसलमान का सामान मुसलमान ही खरीदे। ये फैसला मुसलमान की तरफ से हो ही नहीं सकता। वो झूठा केस, वो झूठा मैसेज हमें बदनाम करने के लिए और हिंदू भाइयों को ये दिखाने के लिए कि देखो जब मुसलमान ये कर रहे हैं तो तुम भी ये करो, और उसको गुमराह करते हैं। मेरी दरखास्त है कि मैं यहाँ तमाम प्रशासन है उनसे दरखास्त करूंगा कि ऐसे मैसेज पर लगाम लगाई जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और मैसेज पर नजर रखी जाए। जो नफरत फैलाने वाले और हमें दूर करने वाले लोग हैं इन पर दबिश दी जाए, नशा करने वालों पर दबिश दी जाए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं और हम चाहते हैं कि हमारा प्रशासन हमें पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। एक तारीफ मैं करता हूँ, पिछले मेरी जिंदगी के साथ जब